सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जो कि ब्लड के ऊपर है, उसके अंदर मैंने बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जैसे कि विस्कोसिटी और जो वॉल्यूम होता है, जो पीएच होता है हमारा ब्लड का, वो एक्सप्लेन किया था। और जो ब्लड का कंपोजिशन होता है जैसे प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से, तो उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन किया है, उसको देख लीजिएगा आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि ये क्लियर येलो लिक्विड होता है, मतलब येलोइश अपीयरेंस होती है हमारी प्लाज्मा की, और ये कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द वाटर, जो डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। वाटर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा हमारा क्या होता है, 55% होता है ब्लड का, और इस 55% में से भी जो 92% हमारा क्या होता है, वाटर, और जो बचा हुआ 8% होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस, जिसके अंदर हमारा ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारा आ जाता है। सो इसीलिए प्रीवियस वीडियो देख लेना, थोड़ा बेसिक बता दिया मैंने उसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड गैसेस। सो अब करते हैं बात प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। जो प्रोटीन हमारा ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बनाने में, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बनाता है? क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं, वो इतनी परमेबल नहीं होती, मतलब इनका जो साइज होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इसकी वजह से वो एस्केप आउट नहीं कर पाती कैपिलरीज की वॉल से, तो वो मतलब ब्लड फ्लो के अंदर ही, जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसके अंदर ही रह जाती हैं। तो वो रह जाती हैं, उसकी वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर जो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल्स, अगर प्लाज्मा प्रोटीन का इसका लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, तो किसकी वजह से? आइदर रिड्यूस प्रोडक्शन और लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। अगर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है किसी भी तरीके से, अगर या फिर कम उसका प्रोडक्शन कम हुआ है इसकी वजह से, या फिर जो ब्लड वेसल्स के अंदर लॉस हो गया है इसकी वजह से, तो जो अगर कम प्रोडक्शन हुआ है हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर उसकी रेट कम हो जाती है, नीचे गिर जाता है वो, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो फ्लूइड होता है हमारा, क्या कहते हैं, वो मूव कर जाता है टिश्यूज एंड बॉडी कैविटी के अंदर। बॉडी कैविटी के अंदर चले जाते हैं तो उससे एक कंडीशन आ जाती है ओडीमा। एडिमा, जिसमें क्या होता है, टिश्यूज स्वेल हो जाते हैं। जो टिश्यूज होते हैं ना, उसके अंदर हमारा स्वेलिंग आ जाती है या फिर फ्लूइड भर जाता है उसके अंदर। ठीक है, अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है, मेन ग्रुप्स उसके तीन तीन होते हैं। फर्स्ट होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फिब्रिनोजन। सो पहला है एल्ब्यूमिन, जो कंट्रीब्यूट करता है 55% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सो ये हमारा सिंथेसाइज रहता है लिवर के अंदर। जो एल्ब्यूमिन है हमारा लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, और सबसे ज्यादा अबंडेंट, मतलब मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, जो मेंटेन करता है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मैंने अभी बताया नहीं पहले, वैसे ही ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, स्पेसिफिक जो होता है, ये एल्ब्यूमिन ही वो ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन हमारा 38% कंट्रीब्यूट करता है टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्राइमरीली इन्वॉल्व रहता है डिफेंस मैकेनिज्म। इसके जो दो मेन ग्रुप्स होते हैं, एंटीबॉडीज एंड ट्रांसपोर्ट ग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडीज में जैसे आईजी है, इसका फुल फॉर्म पता होगा आपको, इम्यूनो
globulin, immunoglobulin produced by lymphocytes which play role in immunity. जैसे मैंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इसका मेन रोल किसमें होता है? इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन जो क्या करता है? विच बाइंड्स टू एंड ट्रांसपोर्ट सम हॉर्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट इन ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये किसी एक ऐसे चीज से बाइंड कर जाता है, वो क्या करता है फिर बाइंड होके हॉर्मोन्स और मिनरल सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारा ग्लोबुलिन, ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन। एग्जांपल जैसे ये थायरोग्लोबिन है, थायरोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जैसे जो थायराइड ग्लैंड हमारा थायरोक्सिन रिलीज करता है, तो ये कहाँ से आता है? ये हमारा थायरोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कराता है हार्मोन थायरोक्सिन। नेक्स्ट है हमारा फिब्रिनोजन। ये हमारा टोटल 7% कंट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा प्रोटीन को। ये भी हमारा लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब कोगुलेशन मतलब जो कोगुलेटिंग, मतलब जैसे कोई चोट लग जाती है तो जो हील होता है, कोगुलेशन जो होता है हमारा, वो हमारा कौन कराता है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्योंकि एक क्लॉटिंग प्रोटीन है, और जो प्लाज्मा जिसके अंदर हमारा क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव होता है या फिर एब्सेंट होता है, उसे हम लोग सीरम बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू हमने ये प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ लिया पूरा। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मेन कैटायन ऑफ ब्लड इज सोडियम। जो हमारा मेन कैटायन होता है वो हमारा सोडियम होता है ब्लड का, और मेन एनायन होता है हमारा क्लोराइड आयन। सो इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कोई एक ही फंक्शन नहीं होता, एक ही जगह सीमित नहीं रहते। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का फंक्शन हर जगह इंपॉर्टेंस होते हैं। तो पहला होता है जैसे एग्जांपल जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारा कैल्शियम इन्वॉल्व रहते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बताया था आपको नर्व ट्रांसमिशन के एक्शन पोटेंशियल के प्रीवियस वीडियोज में, उसके अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये इन्वॉल्व रहते हैं। मेंटेनेंस एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बनाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, PO4 3- एंड फॉस्फेट आयंस। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद क्या आता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? सब्सटेंस एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन के लिए या फिर जो सेलुलर ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट बॉडी के लिए, उसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सारा ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारे टिश्यूज और जो सेल्स होते हैं या ऑर्गन होता है उसे जरूरत होती है, वहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा वेस्ट प्रोडक्ट। सो वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड करता है यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड, जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। प्रोटीन हमारा कहाँ पर बनता है? लिवर के अंदर। सो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर के अंदर होता है, तो ये क्या करता है? जो ब्लड होता है इसे लेके जाता है किडनी तक, फिर किडनी इसको पूरा एक्सक्रीट आउट कर देती है बाद में फॉर एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट टू द किडनी एंड फॉर द एक्सक्रीशन। So similarly CO2 is transported to the lungs for excretion. Next आता है हमारा hormones. Hormones are the chemical messengers जो कि endocrine gland से synthesize होते हैं, secreted directly into the blood which transports to the targeted organ or tissue. मतलब hormones secrete हो जाते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू में, मतलब जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर अपने आप चले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा गैसेस। गैसेजन जैसे ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन हमारी इनसॉल्युबल होती है मोस्टली, मतलब थोड़ी बहुत सॉल्युबल होती है, मतलब लेस देन 2% जो हमारी ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू डिजोल्व स्टेट प्लाज्मा के अंदर। मतलब ओवर 98% जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है आरबीसी के अंदर, फिर सर्कुलेट होता है। सो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।